कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो अभी देखिए, जब मैंने आपके लिए वीडियो पब्लिश किया था तो आप सभी के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए कि सर आपको कैसे पता चल गया था कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है और बाज़ार नीचे की साइड देख के एक ब्रेकडाउन कर सकता है। तो देखिए, चार्ट रीडिंग करने का इतना सरल तरीका अगर आपको मिल जाए तो लोग तो पूछेंगे ही। देखिए, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक नहीं देखा तो आप देखिए, इस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो और ये आपका देखिए जो लास्ट की 3 वीडियो आप उसको भी जाके देख सकते हो। उस सभी वीडियो में मैं आपको एक ही बात कर रहा था कि मार्केट में ऊपर वाला जो हमारा लेवल है उस लेवल को देखिए बाजार ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे देखिए एफ की अगर आप पोजीशन देखोगे तो एफ की जो पोजीशन है वो काफ़ी कम लेवल में बनते हुए दिखाई देती। यानी एफ जो अंदर पैसा लगाते हुए दिखाई देते वो बहुत ही छोटे अमाउंट में देखिए यहाँ पे पैसा लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। उससे हो क्या रहा था कि मार्केट देखिए ऊपर की साइड तो जा नहीं रहा था, लेकिन ऊपर के लेवल से हमको सप्लाई कंटिन्यू दिखाई दे रही थी। उसके साथ साथ जैसे कि देखिए हम 3-4 तरीके से डेटा को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम देखिए चार्ट को देखते हैं, चार्ट के बाद देखिए हम एफ डी का डेटा देखते हैं और उसके बाद देखिए अगर कोई बड़ी कंपनी के नतीजे हैं तो हम उसके नतीजे भी देखते हैं। अभी देखिए ये तीनों चीज़ें देखिए नेगेटिव हमको देखने को मिली। जैसे देखिए इस जगह टीसीएस के जो नतीजे आने थे वो इतने कुछ खास नहीं देखने वाले, जिससे देखिए जो आईटी सेक्टर है वो पैनिक करता हुआ दिखाई दिया। आईटी सेक्टर में आपको गिरावट दिखाई दी और आईटी सेक्टर जब अगर नीचे की साइड जाएगा तो आपको निफ्टी में सेलिंग दिखाई देगी, ठीक है। और टीसीएस जो है वो आपका देखिए आईटी सेक्टर में सबसे बड़ा कंपनी है। उसके साथ साथ अगर हम बात तो एफ का डेटा है, तो एफ के डेटा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा था। देखिए 18 तारीख से इस जगह 8 तारीख से 8 तारीख और 7 तारीख यहाँ पे हो क्या रहा था कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए 3 तारीख को बिकवाली कितना किया था आपको दिखाई देगा, 1480 करोड़ का बिकवाली किया था। जबकि अगर हम बात करें 4 तारीख को तो यहाँ पे देखिए 760 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको दिखाई देगा कि 7 तारीख को 322 करोड़ के आसपास की खरीदारी की। उसके बाद देखिए 8 तारीख को 26 करोड़ की बिकवाली की। उसके बाद देखिए 9 तारीख को 77 करोड़ की खरीदारी की। उसके बाद देखिए 10 तारीख को आपको 221 करोड़ के आसपास की बिकवाली की। लेकिन सबसे बड़ी जो हमको बिकवाली देखने को मिली वो 11 तारीख को देखने को मिली और इस 11 तारीख की बिकवाली में अगर आपको दिखाई देगा कि 5104 करोड़ की बिकवाली दिखाई दी। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 दिनों में देखिए अगर मैं इसका टोटल भी करके आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट देखिए 500 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी। लेकिन अगर हम एक ही दिन की बात करें तो 5000 करोड़ की बिकवाली की। तो एक तरफ तो आपको 500 करोड़ की खरीदारी दिखाई दे रही है, दूसरे तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखिए 5000 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डीआईएस ने देखिए 12400 करोड़ की खरीदारी की। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि डीआईएस तो खरीदारी करें, अगर एफआईएस ने खरीदारी नहीं की तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको देखिए चौंकाने वाला डेटा दिखाई देगा, जो कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एफेंडो के डेटा की बात करते हैं, जो अमेरिका की एक कंपनी थी जिसने देखिए इंडिया के मार्केट में एफेंडो के अंदर देखिए सबसे ज़्यादा ट्रैप किया था और सबसे ज़्यादा पैसा कमाया था। सेबी का रूल है कि रिटेल इन्वेस्टर पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन अमेरिका की जो मार्केट थी वो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा कमा के ले गई ऑप्शन के अंदर, जिसका नाम था जैन स्टीक। अगर आप ध्यान से देखो तो वो किसके अंदर काम करते हुए दिखाई दे रही थी, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर काम करते हुए दिखाई दे रही थी और साथ ही साथ में वो हमेशा एक्सपायरी के अंदर काम करती थी। उसका तरीका क्या था, उसका तरीका अगर आपको पता चलेगा तो आप भी बोलोगे कि भाई ये तो हमको पता ही नहीं था। हमेशा देखिए वो इंडेक्स के अंदर काम ही नहीं करती थी, अगर उसको मैनिपुलेट करना होता है तो वो स्टॉक के अंदर काम करती थी। जैसे कि देखिए बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के अंदर एचडीएफसी बैंक है, आईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है, फिर आपका एसबीआई है, येस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, एक्सिस बैंक है।
वो इनके अंदर खरीदारी करती थी, वो भी कैश के अंदर, और ऑप्शन के अंदर बिकवाली करती थी। जैसे ही ऑप्शन सस्ते हो जाते थे और कैश की खरीदारी से वो स्टॉक ऊपर की साइड चले जाते थे, तो उसके बाद वो क्या करते थे, उन सस्ते प्राइस में पुट बाइंग करते थे और फिर मार्केट में एक अच्छी सेलिंग लाते थे। उसके बाद देखिए जो पुट की प्राइस होती थी वो बहुत ही तेज़ी से ऊपर की साइड बढ़ते हुए दिखाई देती थी। वही चीज़ अगर आप अभी देखोगे तो आपको इस जगह ऑप्शन के डेटा में दिखाई देगी, और वही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि देखिए यहाँ पे 3 तारीख को यानी कितना खरीदारी किया है, 65 करोड़ के समथिंग का खरीदारी किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए हल्का फुल्का देखिए यहाँ पे बिकवाली करते हुए दिखाई दिए। फिर उसके बाद देखिए 10 तारीख को भी कितना खरीदारी किया था, 10 तारीख को भी 6,745 करोड़ के आसपास की खरीदारी की, और 11 तारीख को देखिए यहाँ पे फिर से बिकवाली की। यानी नेट जो इस जगह खरीदारी हमको दिखाई दे रही थी वो पुट के अंदर दिखाई दे रही थी, क्योंकि उससे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे चार्ट को आप ध्यान से देखिए। चार्ट में मैं आपको बार बार कह रहा था कि ऊपर वाला जो जोन है, देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाला जोन दिखाई दे रहा है वो 25,600 का जो प्राइस है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्योंकि देखिए जब मार्केट ने इस कैंडल का, देखिए मार्केट को कैसे जज किया जाता है, जब हमारा एक बड़ा कैंडल बना है, ठीक है, बड़े कैंडल को हम बात करते हैं कि इसमें बड़ा ब्रेकआउट हुआ उससे पहले, क्योंकि यहाँ पे अगर क्या दिखाई दे रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद देखिए इस कैंडल पे देखिए रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पे ब्रेक नहीं किया था। उसके बाद देखिए इस वाली कैंडल को भी ब्रेक नहीं किया था। जब इस वाली कैंडल को ब्रेक किया जो कि 26 तारीख थी, 26 तारीख को जब इसने ब्रेक किया तो हम क्या करते हैं कि जो बड़ा कैंडल होता है उसका 50% का रिटेस्ट रखते हैं कि मार्केट अगर इस 50% को रिटेस्ट करेगा जब ही सेलिंग आएगी, वरना अगर इसके आसपास ही कैंडल बनाते रहेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर में बात करूँ तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखिए वेट एंड वॉच कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे आता था, फिर इसी जगह कंसोलिडेट करता था। आपका 3 तारीख को भी कंसोलिडेट किया, फिर 7 तारीख को कंसोलिडेट किया, फिर देखिए 8 तारीख को किया, फिर 9 तारीख को कंसोलिडेट, फिर देखिए 11 तारीख को, और फिर देखिए 12 तारीख को ये हमको फाइनल ब्रेकडाउन देखने वाला। अब देखिए 1 2 3 4 5 दिन लगातार इस जगह कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया, यानी यहाँ पे समय बिताता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही हमने एक प्राइस को ब्रेक किया जो कि हमारा था इस जगह 25,400, अब 25,400 के नीचे ही क्यों इस जगह ऐसा लगे थे, क्योंकि देखिए ये हमारा जो प्राइस था ये था 25,500 का प्राइस था, ठीक है। और ये हमारा एक साइकोलॉजी नंबर है। कौन सा नंबर है? साइकोलॉजी नंबर। जैसे कि 25,000, 25,500, 26,000, 26,500, 27,000, 27,500, 28,000, 28,500, 29,000, 29,500 और 30,000, ठीक है। ये सारे साइकोलॉजी नंबर होते हैं। ज़्यादातर इन्हीं लेवलों के पास एसएल लगे हुए होते हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, एसएल लगे हुए हैं। जैसे इस लेवल को ब्रेक कर दिया नीचे की साइड, तो यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी एसएल लगे हुए थे वो सारे एसएल हिट हो गए, जैसे कि मैंने आपको एफआईएस के डेटा के अंदर भी बता के रखा था। उसके बाद आज के दिन मार्केट ने नीचे की, अब देखिए यहाँ से और क्यों सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। देखिए अभी तक तो एफआईएस की बिकवाली नहीं हो रही थी, लेकिन अब क्या हुआ है, एफआईएस की बिकवाली का डेटा भी आ चुका है जो कि 5,000 करोड़ के समथिंग का है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप देखो तो फाइनल हमको यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका है। जो देखिए इस जगह टीसीएस, जो टीसीएस के नतीजे थे वो भी देखिए यहाँ पे अच्छे नहीं आए। साथ ही साथ देखिए जो अमेरिकी मार्केट थी उस जगह भी हमको सेलिंग देखने को मिली। तो अभी सारे फेवर नीचे के साइड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 25,100 के नीचे जाता है तो एक बार आप 25,000, ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आपका इस जगह 24,900 और 24,800 तक आप कंटिन्यू कर सकते हो निफ्टी के अंदर। यानी एक बार आप देखिए इस लेवल तक आते हुए दिखाई दोगे, ठीक है, इस लेवल के आसपास। अब उसके बाद क्या करना है कि अगर आपको देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 आवर्स का चार्ट आपको लगा के दिखाता हूँ तो 1 आवर्स के चार्ट पे आपको क्या दिखाई देगा कि जो लंबा देखिए जो ट्रेल लाइन हमको दिखाई दे रहा था कि लगातार इस मार्केट का सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद ब्रेक किया।
अगर हल्का फुल्का हमको गैप अप देखने को मिल जाता है तो 25,200 आपका एक ऐसा प्राइस रहेगा कि इसको रीटेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट नीचे की साइड निकल जाएगा, ठीक है। और नीचे निकलने के बाद अब हमको जो सपोर्ट मिल सकता है वो सीधे अगर हम बात करें तो एक बड़ा गैप देखिए यहाँ पे मार्केट में पेंडिंग है, जो कि आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये एक बड़ा गैप है और जो बड़े गैप की प्राइस आती है ऑलमोस्ट देखिए इस जगह 24,300। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको ब्रेक करने के बाद आपको ये प्राइस मिलेगा। इस प्राइस के बाद आपको 24,600 और 24,600 के बाद फिर हम सीधे 24,300 तक आने की कोशिश करेंगे। यानी अगर हम इस जगह समझने की बात करें तो 600 से लेके 700 पॉइंट का एक हमको करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि अगर हम इस जगह बात करते हैं तो 4 से 5% के आसपास हमको करेक्शन दिखाई दे सकता है। अगर हम इस जगह बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी भी देखिए आपको दिखाई देगा। बैंक निफ्टी के पहले देखिए मैं आपको अमेरिकी मार्केट भी एक बार दिखा देता हूँ। जी देखिए निफ्टी रहा, निफ्टी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 205 पॉइंटों के आसपास की सेलिंग, फिर नेकडेस में देखिए 700 पॉइंट की सेलिंग, फिर बैंक निफ्टी में 200 पॉइंटों की सेलिंग। बिक्स में आपको तेज़ी दिखाई दी क्योंकि बिक्स में ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है। डाउ जोन में देखिए आपको 280 पॉइंटों की सेलिंग। अगर हम SPM 500 की बात करें तो आधे % की सेलिंग दिखाई दे रही है। अगर हम नेकडेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको फ्लैट ही एक सेलिंग के साइड है। और स्मॉल कैप 200 की बात करें तो यहाँ पे भी 1% से ज़्यादा की सेलिंग दिखाई दे रही है। बाकी और ग्लोबल मार्केट आप देखो तो यहाँ पे भी आपको कंटिन्यू सेलिंग का ही एक दबाव देखने को दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। FIS का डेटा तो क्लियर कर दिया। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जाके आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी कमाल की वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आते रहता हूँ, तो आप इसको जाके सब्सक्राइब कीजिए। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए आपका जे जोन देखिए बहुत ही ज़्यादा देखिए एक ऐसा प्राइस है कि इसके नीचे अगर निकल जाता मार्केट, क्योंकि ध्यान से समझिए कि यहाँ पे जो बायर था ये बायर मार्केट को यहाँ तक लेके गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके सेलर एक्टिवेट हुए और रजिस्टेंस आया। फिर उसके नीचे अगर आप यहाँ से लेके आओगे तो ये आपको नीचे दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि ये दो जो कैंडल बनी थी ये बड़ी कैंडल थी, ठीक है, मारू वो जो टाइप की कैंडल थी। उसके बाद देखिए जैसे कि मैंने आपको समझाया कि 50% होता है कैंडल का, इसका 50% ही रिटेस्ट किया था, जो कि बनता है आपका इस जगह 57,400, ठीक है, ये आपका बनता है। फिर एक बड़ी मारू वो जो कैंडल बनी और हम यहाँ तक आने की कोशिश की। अब देखिए आपका 3 बार बॉटम बन चुका, 1 2 3, ठीक है। तो अब अगर ये इस प्राइस को निकाल देता है जो कि 56,600 का प्राइस है, तो एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे जो कि 56,000 का प्राइस बनता है। यानी ऑलमोस्ट 600 पॉइंटों का एक यहाँ पे भी सेलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, 600 पॉइंट प्लस। अगर ये 600 पॉइंट प्लस को ब्रेक करता है तो फिर सीधे आपका एक और प्राइस बनेगा जो कि 55,000 के समथिंग, ठीक है। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये नीचे ओपन हो जाता है 56,000 पे तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। यानी इंटरडे के लिए हम एक बाउंस बैक क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे ओपन होता है, यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, ये चीज़ें हमको दिखाई दे सकती हैं। और जैसे देखिए नीचे ओपन हुआ है, यहाँ पे बाउंस बैक मिला, फिर से रिवर्सल किया, तो फिर हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।